Live right now to an exclusive conversation with Acharya Satyendra Das, the chief priest of the Ram Mandir. जब भव्य मंदिर बन गया है और रामलला उसमें जाएंगे और इनकी पूजा अर्चना अब उस जगह होगी जो एक राजा के रूप में होती थी। अभी तक तो अब व्यवस्थित रहा, जैसे वनवास होता है उस प्रकार से वनवास तरीके रहा। अब आज के बाद जो रामलला वहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ उनकी पूजा अर्चना भोगराग विधि विधान से होती रहेगी। और यह होता है जैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, चक्रवर्ती परिवर्तनते सुखानिचय दुखानिचय। वो कठिनाई रामलला की थी, हमको भी थी, सभी को थी। वो समस्या समाप्त हो गई। अब आनंद का आनंद ही आनंद है। लेकिन महाराज जी, आपके आंखों में तो रामलला बसे होंगे जिनको आप इतने सालों से पूज रहे हैं। 1949 में जब वो मूर्ति प्रकट हुआ या मूर्ति वहां रखी गई तब से वो मूर्ति है, और आज एक तरीके से जनता दर्शन का आखिरी दिन है जो हमें बताया गया है। तो आपकी जो भावनाएं हैं वो क्या है? देखिए, दर्शन यहाँ है, दर्शन जब वहाँ भी खुलेगा तो वहाँ भी दर्शन होगा। जो लोगों को शंका रही कि यह रामलला की क्या स्थिति होगी, जो पुराने रामलला हैं जिनकी इतने दिनों से पूजा अर्चना होती आ रही है, जिनके विराजमान रामलला के ही आधार पर कोर्ट ने यह आदेश रामलला के पक्ष में दिया। लेकिन शंका निर्मूल है। रामलला वही जाएंगे जहाँ की भव्य मंदिर बन गया है, जहाँ नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होकर के स्थापित होगी। रामलला वहीं जाएंगे और वहीं उनकी पूजा अर्चना वही विधि विधान से होगी, जिस विधान से रामानंदी संप्रदाय से के माध्यम से होता आ रहा है, वैसे ही इनका भी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से लगेगा। और यह इसमें जो किसी प्रकार की शंका नहीं है कि रामलला क्या होंगे, तो रामलला वहीं रहेंगे। अंतर इतना है कि वो रामलला जो है अस्थाई हैं, ये रामलला चल मूर्ति में है, उत्सव मूर्ति में है। कहीं इनके बाहर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी जा सकते हैं। ये महाराज जी, एक बात है कि जो नई मूर्ति है, भगवान राम का जो नया विग्रह है, वो भी उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। उसमें दशावतार भी उनके बने हुए हैं, खड़ी मूर्ति है। आपने वो मूर्ति की तस्वीरें भी देखी होंगी, उस मूर्ति को भी हो सकता है आपने देखा हो, और पुरानी मूर्ति भी देखी, आप देखते ही हैं। क्या कहेंगे इन दोनों मूर्तियों को लेकर के आप? अंतर इतना ही है कि ये मूर्ति छोटी है, लोगों को दर्शन में थोड़ा सा परेशानी होती है, और दूर से दर्शन इसलिए कराया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से, कि नज़दीक में किसी प्रकार के कोई घटना न हो जाए। तो इसलिए ये मूर्ति छोटी और मूर्ति बड़ी बनी है। और नया मंदिर तो नई मूर्ति चाहिए, इस प्रकार से इससे बड़ी मूर्ति बन गई है और उसका प्राण प्रतिष्ठा होकर के और दर्शन के लिए खोला जाएगा। और ये 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। यद्यपि मूर्ति को वहाँ स्थापित कर दिया गया है, प्राण प्रतिष्ठा उसी जगह होगी जहाँ पर मूर्ति भी स्थापित है, और उसके बाद में 22 को पूर्ण होगा। उसके बाद दर्शन लोग छोटी मूर्ति का दर्शन करेंगे और बड़ी मूर्ति का दर्शन करेंगे। दोनों मूर्तियाँ एक जगह होंगी या गर्भगृह में अलग अलग रखी होंगी? क्योंकि गर्भगृह में ही दोनों रहेंगी। अब इसमें जब जाएंगी तब पता चला, क्योंकि सिंहासन पर हैं। यदि सिंहासन सही जाएंगे तो वो मूर्ति के बगल में रखा जाएगा, और सिंहासन के नीचे रखेंगे तो सामने रखा जाएगा। इसकी व्यवस्था जो है, जब मूर्ति यहाँ से जाएगी तब पता चलेगा।